हमारा 4th लेक्चर। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था। अब क्या है हमारा oogenesis हम पढ़ेंगे, ठीक है। oogenesis क्या होता है, जिसमें जो है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल सेल, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज oogenesis, तो इसका आंसर आपका ये होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट्स, ओके। अब क्या है, oogenesis जो है वो किससे इनिशिएट होता है, वो मदर सेल से इनिशिएट होता है, ठीक है। गैमेट्स का मदर सेल होता है, उससे क्या होता है फिर जाके वो डिवाइड होके और डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक। तो जो गैमेट मदर सेल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, oogonia कहते हैं, ठीक है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज होता है, जब जो फीमेल्स होती हैं वो बॉर्न होने वाली रहती हैं, और बॉर्न होने के टाइम में जब उनका एम्ब्रियो जो उनका होता है, जो वो डेवलपमेंट फेज़ में जाता है, तो उसी समय क्या होता है कि मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गैमेट मदर सेल फॉर्म होते हैं। यही रीज़न है कि फीमेल्स में एट सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि वो जो होता है वो मेनोपॉज आता है, ठीक है। क्योंकि और मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में जो होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही मदर सेल्स बन जाते हैं और बाद में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक एज पे जाके जब वो सेल्स ख़त्म होते हैं तो फिर वो आगे ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। पर मेल्स में ऐसा नहीं होता है। मेल्स में जो होता है स्पर्म्स के फॉर्मेशन होते रहते हैं, ओके। तो यहाँ क्या है, नोट हमें ये करना है कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ के बाद जो है oogonia जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं। जितने oogonia को फॉर्म होना होता है वो सिर्फ किस टाइम में फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब oogonia जो है उसका डिवीज़न कब स्टार्ट होता है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। हमें ये पता है कि जितने भी जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उसमें कौन से डिवीज़न होते हैं, मियोसिस डिवीज़न होते हैं, ठीक है। पर जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो बॉडी सेल्स होते हैं, उनमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। तो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, oogonia जो है वो डिवीज़न करना स्टार्ट करता है और डिवीज़न करके क्या बनाता है, प्राइमरी oocytes बनाता है। जैसे ये एक oogonia है, ठीक है, गैमेट मदर सेल है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोफेज फर्स्ट में ये प्राइमरी oocyte बना रहा है, ठीक है, प्राइमरी oocyte बना रहा है। फिर ईच प्राइमरी oocyte, जो एक प्राइमरी oocyte होते हैं, एक प्राइमरी oocyte जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा हुआ होता है। ग्रेन्युलोसा सेल से वो, जैसे ये एक हमारा प्राइमरी oocyte है जो कि ग्रेन्युलोसा सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। और क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। जो एक लेयर से प्राइमरी oocyte घिरे होते हैं उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, वो जो होता है और भी लेयर से घिर जाते हैं, और भी लेयर से घिर जाते हैं, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं और न्यू थीका बनाते हैं, ठीक है। न्यू थीका का मतलब क्या होता है, इंडोक्राइन सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल जो कि क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये प्राइमरी oocyte जो है, ये जो है 2-3 लेयर से घिर जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। सबसे पहले जो क्या है, प्राइमरी oocyte है वो सिर्फ एक लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो और भी लेयर से घिर जाते हैं, जिनको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। और फिर टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो अंदर जो होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है इस कैविटी में, जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं, ठीक है। और थीका जो है, वो जो लास्ट वाला आउटर थीका है, वो क्या होता है, दो उसमें डिवाइड हो जाता है, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। तो ये तीनों फेज़ होते हैं। पहले डिवीज़न स्टार्ट करता है, प्रोफेज फर्स्ट में डिवीज़न होता है, तो मियोसिस डिवीज़न से क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte जो है
वो क्या होता है, वो अपने अगल बगल ग्रैनुलोसा सेल से एक सराउंडिंग बनाता है जिसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल अपने आसपास और भी सराउंडिंग्स बनाता है और न्यू थीका बनाता है, ठीक है, न्यू थीका बनाता है। फिर न्यू थीका और फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है कि अंदर का जो कैविटी होता है उसमें एंट्रम फिल हो जाता है, जो कि एक फ्लूइड होता है, वो फिल हो जाता है, और बाहर के जो थीका होते हैं, जो न्यू थीका जो सेकेंडरी फॉलिकल में बने हुए रहते हैं, वो दो उसमें ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, दो उसमें डिवाइड हो जाते हैं, एक थीका इंटरना में और थीका एक्सटर्ना में। अंदर वाले को हम थीका इंटरना कहते हैं और बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि टर्सरी फॉलिकल क्या, वो तो आउटर लेयर बन रहा है, पर अंदर तो प्राइमरी oocyte है ही हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte फिर क्या करता है, वो साइज़ में बढ़ जाता है और अपना जो है मियोटिक डिवीज़न फर्स्ट कंप्लीट करके एक सेकेंडरी oocyte बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में क्या ये है, मतलब इसके जो दो सेल्स बनते हैं वो दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं होते, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सा सेल बनता है। तो बड़ा सेल जो बनता है वो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, छोटा सा जो बनता है वो होता है पोलर बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो अंदर होता है वो टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ग्रो करता है साइज़ में और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फिर क्या होता है कि टर्शियरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर किस में चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सब आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है प्राइमरी oocytes का, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल बना लेगा। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेशन के टाइम में सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर से रिलीज़ करता है, और ये जो प्राइमरी oocyte का डिवीज़न है ना, ये इसके फॉलिकल्स के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, रिलीज़ करता है, रप्चर करता है, फट के रिलीज़ कर देता है सेकेंडरी oocyte को ओवरी से, और सेकेंडरी oocyte जो है वो एक नया मेम्ब्रेन बना लेता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा जो है वो लेयर होता है सेकेंडरी oocytes का, जिसको स्पर्म क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। स्पर्म को जब एंट्री लेनी होती है तो वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न ऑकर होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो है वो सेकेंडरी oocyte में ऑकर होता है, जिसके बाद क्या बनता है, एग बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा गैमेट मदर सेल है, ठीक है। गैमेट मदर सेल जो है ये डिवाइड होकर क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है। ये प्रोफेस फर्स्ट में डिवाइड होना स्टार्ट किया, डिवाइड होके प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte जो है उसके बगल में जो है एक ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बना, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद ये क्या होता है, फिर और भी लेयर्स बनाता है और न्यू थीका अपने अगल बगल बनाता है, जिनको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि अंदर जो ये वाला जो कैविटी है इसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसको एंट्रम कहते हैं, और बाहर वाला जो थीका है ये दो लेयर में बढ़ जाता है, अंदर वाले को थीका इंटरना और बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहते हैं। फिर क्या होता है कि टर्शियरी फॉलिकल बनता ही है कि मियोसिस का जो है, मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये जो सेल है ये मियोसिस फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करके क्या करता है, प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ये चीज़ बनता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, तब तक क्या होता है कि टर्शियरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। और ये डिवीज़न जो है प्राइमरी oocyte का इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। और ये क्या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर करता है, फटता है, फट के यहाँ से क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल देता है, और बाहर निकलने के बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने बाहर क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिनको हम लोग जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है। अब एक लेयर मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं, जोना पेल्यूसिडा, और फिर क्या होता है, डिवाइड करके एक सेकेंड पोलर बॉडी और एग बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें डिवीज़न होता है, ओके। फिर क्या हमारा हार्मोनल कंट्रोल की किस तरीके से हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूबर्टी में एट प्यूबर्टी यहाँ ऐड होगा, ठीक है। एट प्यूबर्टी सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है उससे क्या होता है, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। GnRH क्या होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे एक्ट करता है, और क्या स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है वो GnRH जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। अब इस दोनों का क्या काम है ये हम देखते हैं।
फीमेल्स में क्या करता है, LH जो है LH सर्ज बनाता है, ठीक है। ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कि LH सर्ज क्या है। ये क्या करता है, फीमेल में ओव्यूलेशन करता है, ठीक है। और मेल में ये क्या करता है, ये लीडिंग सेल, जो लीडिंग सेल LYDING, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। लीडिंग सेल में ये क्या करता है, एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता, सिक्रीट करता कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। जो कि क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। फीमेल में क्या किया, फीमेल में ओव्यूलेशन कंट्रोल करता है और मेल में क्या करता है कि लीडिंग सेल पे एक्ट करता है और एंड्रोजन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन सिक्रीट करके क्या करता है, एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसको स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है। ये हो गया LH का काम मेल और फीमेल में। अब क्या है FSH का काम। FSH क्या होता है, मेल में क्या करता है, सर्टोली सेल पे वर्क करता है। सर्टोली सेल कहाँ होता है हमारा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और ये क्या करता है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और सिक्रीट कौन सा क्या करता है, सिक्रीट करता है कुछ फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, उसके प्रोसेस में ये हेल्प करता है, ठीक है। FSH क्या है, सर्टोली सेल पे वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को, कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है और ये एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा है और कौन सा सेल पे वर्क कर रहा है, लीडिंग सेल पे वर्क कर रहा है, पर ये सर्टोली सेल पे वर्क कर रहा है और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। और इन फीमेल में ये क्या करता है, फॉलिकल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, फॉलिकल्स पे ये एक्ट करता है। FSH क्या है, इसके साथ जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टिमुलेट करता है तो ये लोग क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो इसको आप लोग को याद रखना है क्या कि FSH जो है वो फॉलिक्यूल सिक्रीटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो जब टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल जाता है तो स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, तो ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल था और हमने oogenesis और हार्मोनल कंट्रोल इसमें कवर कराया। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आ रहा हो। चलिए आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।